हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 9 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि फ्यूचर ब्रांड्स इंडेक्स 2020 में भारत के किस ब्रांड को दूसरे सबसे सस्ते ब्रांड के रूप में रैंकिंग मिली है। तो करेक्ट आंसर आपका यहां पर था रिलायंस। ठीक है, बी वाला ऑप्शन। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर देखिएगा, प्रतिवर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 है ये किस दिन को मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 8 सितंबर को। देखिए, हर साल की भांति इस बार भी 8 सितंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में मनाया गया है। यहाँ पर देखिए, विश्व साक्षरता दिवस की अगर मैं बात करता हूँ तो दुनिया भर में ये मनाया जाता है और इसकी मनाने की शुरुआत हुई थी 26 अक्टूबर 1966 को, जब संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन जो है यूनेस्को, इसने ये घोषणा की थी कि हर साल 8 सितंबर को ये विश्व में अशिक्षा को ख़त्म करने और लोगों को अशिक्षा से शिक्षा के बारे में बताने के लिए ही ये यहाँ पर मनाए जाने की घोषणा की है। ये आपको ध्यान में रखें। तो लोगों को मतलब कि शिक्षा के बारे में जागरूक करने के मकसद से ही 8 सितंबर को हर साल यहाँ पर ये विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दूसरा पॉइंट है इसकी थीम। हर साल इसकी थीम रखी जाती है, विषय रखा जाता है। इस बार इसका विषय को क्या था, कोविड-19 से रिलेटेड था, क्योंकि अभी कोविड-19 महामारी चल रहा है और इसी के अनुरूप यहाँ पर इस बार का इसका विषय रखा गया है, वो है साक्षरता, शिक्षण और कोविड-19 संकट। और उसके बाद यहाँ तक ये लाइन ध्यान रखिएगा, ये इस बार का इसका थीम है, साक्षरता, शिक्षण और कोविड-19 संकट। और उसके बाद ये इस बार इसका विषय रखा गया है। इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपना। शक्तिशाली टाइफून हैसन हाल ही किस देश में तबाही मचाने के कारण चर्चा में रहा है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो हैसन तूफान है, टाइफून है, ये हाल ही खबरों में रहा है जापान में। और जो जापान के जो क्षेत्र है, आसपास का क्षेत्र, उसमें दूसरे शक्तिशाली तूफान के रूप में हाल ही ये खबरों में रहा है। और इस तूफान को क्या नाम दिया गया है, टाइफून हैसन इसको नाम दिया गया है, जिससे काफ़ी यहाँ पे जनधन की नुकसान हुआ है। इससे पहले अभी रिसेंटली जापान में एक टाइफून माइसक्वी खबरों में रहा था, जिसके कारण भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था जापान में। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। जापान की यहाँ पे बात हमने की है, चलो जापान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं वर्ल्ड मैप, और विश्व मैप में हम अभी वर्तमान में यहाँ पर है इंडिया में। जापान को अगर इंडिया से आप लोकेट करोगे तो ये आपका यहाँ पर जापान है। ठीक है, इस दिशा में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसकी जो कैपिटल है जापान की, वो आपको ध्यान रखनी है, टोक्यो है। और जो इसकी मुद्रा है वो है जापानीज येन, इसकी मुद्रा है। ये दोनों पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क रूपांतरण परियोजना के लिए किसके साथ $82 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका विश्व बैंक। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो सड़क वगैरह है उनका पुनर्निर्माण, उनको निर्माण के लिए हाल ही में एक परियोजना शुरू की गई है। इसका नाम है हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क रूपांतरण परियोजना। और इसको यहाँ पर हाल ही में भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार ने मिलकर इसके लिए $82 मिलियन है, इसके ऋण के लिए समझौता किया है विश्व बैंक के साथ। ठीक है, यानी कि विश्व बैंक इसके लिए $82 मिलियन का ऋण उपलब्ध करवाएगा। इसका उद्देश्य क्या होगा, इसकी सहायता से जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, इसके अंदर सड़क नेटवर्क की स्थिति को सुधारा जाएगा, सुरक्षा और उसके अलावा यहाँ पर जो इंजीनियरिंग मानक है इनमें सुधार लाने के लिए ही यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा संस्थान है इनको सुदृढ़ यानी कि मजबूत बनाया जाएगा। और इसी के लिए ये यहाँ पे समझौता किया गया है भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और विश्व बैंक के बीच में। ठीक है,
विश्व बैंक की यहाँ पे बात की है, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा जान लीजिएगा। हेडक्वार्टर विश्व बैंक का कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में, जो बार बार पूछा जाता है। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 189। देखिए यहाँ पर विश्व बैंक जो है क्या करता है, अपने सदस्य देशों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में जो है इसको फाउंड किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपना, यहाँ पर देखिए, विश्व के प्राकृतिक अजूबों को विश्व के सामने लाने के योगदान के लिए किस प्रसिद्ध ब्रॉडकास्टर और प्राकृतिकवादी को इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण व विकास पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा डेविड एटनबरो। डेविड एटनबरो इसका करेक्ट आंसर होगा, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं। इनको हाल ही में ये पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये जो पुरस्कार है ये यहाँ पर हाल ही इनको दिया गया है। और क्यों दिया गया है? इनको ये दिया गया है जो विश्व के मतलब कि जो प्राकृतिक अजूबे हैं उनको दुनिया के सामने लाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए इनको ये दिया गया है। देखिए, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के अंतर्गत जो है टोटल 25 लाख रुपए की नगद राशि और एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है। पिछले टाइम पे ये जो पुरस्कार है ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को दिया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे पहले 2017 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी दिया गया था, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से दिया जाता है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, जो कि 1986 से जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के रूप में दिया जाता आ रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसने किस वर्ष के आरंभ में चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा 2021 के आरंभ में ही जो है चंद्रयान 3 को भारत लॉन्च करेगा। हाल ही ये यहाँ पे घोषणा की गई है, ठीक है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने NSO सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट जारी की है, जिसके संदर्भ में सही कथन कौन सा है? ये सारे के सारे मैंने एक पर्टिकुलर इस पर वीडियो बनाया था लास्ट नाइट को, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे जाके मतलब कि देख लीजिएगा लिस्ट में, वीडियो की लिस्ट में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसके सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इसके आंसर आपको पता चल जाएंगे अगर आपने वीडियो देखा है तो। केरल में साक्षरता की दर जो है सबसे अधिक है, पहला ऑप्शन सही है। आंध्र प्रदेश जो है साक्षरता के मामले में सबसे कम साक्षर राज्य है, ये भी सही है। और भारत में कुल साक्षरता दर कितनी है? 7.7% है, तो ये भी सही है। तो ये सारे यहाँ पर ऑप्शन सही है, तो करेक्ट आंसर आपका उपरोक्त सभी सही है। इसका पूरा का पूरा वीडियो बनाया है मैंने, उसको मिस मत करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें सारे के सारे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा नई साक्षरता के जो रिपोर्ट है उसके अनुसार। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, 5G तकनीक में एक साथ काम करने में सहमति पर भारत, इजराइल और किस देश ने हाल ही में एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया था? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर अमेरिका। देखिए अमेरिका और इसके अलावा भारत और इजराइल, यहाँ पर इन 3 देशों ने मिलकर हाल ही एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन किया है। और यहाँ पर इसका आयोजन का मकसद क्या है? जो 5G टेक्नोलॉजी है उसको विकसित करना, उसके लिए जो है साथ में मिलकर काम करने के मकसद से ही यहाँ पर ये वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। यहाँ पर भारत, इजराइल और अमेरिका के बीच में, तीनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, जो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं, इन्होंने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है, के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? यहाँ पर रिपोर्ट का नाम है द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया, यानी कि रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि कौन से राज्य में जो कुपोषण की दर है बच्चों में वो ज़्यादा है, कौन से राज्य में कम है, कौन सा राज्य कुपोषण के मामले में कुपोषण को खत्म करने के मामले में टॉप पर है, कौन सा बॉटम पे है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन केरल का रहा है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है सबसे खराब प्रदर्शन रिपोर्ट में बिहार का है। और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है भारत में 6 साल से कम उम्र के लगभग यहाँ पर 159 मिलियन बच्चे कुपोषित हैं। तो यहाँ रिपोर्ट क्या बोल रही है कि कुपोषण सबसे ज़्यादा जो है बिहार में है और सबसे कम कुपोषण केरल में है। और यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन आपके सही है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी सही है। ये इस रिपोर्ट में बताया गया है, कुपोषण से रिलेटेड ये रिपोर्ट है जो उपराष्ट्रपति जी ने हाल ही लॉन्च की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, किस देश ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की राजनेता लीसा सिंह को व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है? तो
तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में, जो ऑस्ट्रेलिया सरकार है उसने भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए जो पूर्व क्रिकेटर है मैथ्यू हेडन और जो भारतीय मूल की राजनेता है लिसा सिंह, इनको यहाँ पर व्यापार प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आज की क्विज देख लीजिएगा, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए क्वेश्चन है कि बीते दिनों जो आरबीआई है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने किस देश के साथ 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।